तुम्हारी कठोर तपस्या से हिमालय राज चिंतित हुए कि कन्या मैं किसको दूंगा। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। हिमालय राज बोले, नारद जी आप भले आए, मैं अपनी पुत्री के लिए चिंता कर ही रहा था। तो नारद जी बोले आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी कन्या के लिए तीनों लोकों में इस समय भगवान विष्णु से उत्तम कोई श्रेष्ठ वर नहीं है, इसीलिए आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान करो। हिमालय राज बोले अगर भगवान विष्णु मेरी कन्या ग्रहण करना चाहते हैं तो अवश्य अपनी कन्या उनको दूंगा। ये बात सुनकर के नारद मुनि वहां से अंदर ध्यान होकर बैकुंठ में जा पहुंचे और भगवान विष्णु से उनका और पार्वती का विवाह तय होने की बात बताई। इधर हिमालय राज ने पार्वती जी को कहा कि हमने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय किया है। ये वज्र के समान वाणी सुनकर तुम बड़ी दुखी हुई और रुष्ट होकर अपनी सहेली के घर चली गई। वहां तुम्हारी सखी ने तुम्हें दुखी देखकर पूछा क्यों दुखी हो। तुमने कहा मेरे पिताजी मेरा विवाह भगवान श्री विष्णु से करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो भगवान शंकर को भर रूप में पाना चाहती हूँ। सहेली ने कहा तुम चिंता ना करो, हम घोर वन में चली जाएंगी, यहाँ तुम्हारे पिता तुमने ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर तुम अपनी सखी के साथ घोर वन में चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें महल में ना पाकर बड़े दुखी हुए। विचार किया कोई राक्षस ने हरण किया है या कोई देव दानव उसे उठाकर ले गया है या किसी जीव ने उसको खा लिया है। अब विष्णु भगवान को दिया वचन कैसे पूरा होगा, ये चिंता करके व्याकुल होकर मूर्छित हो गए और तुम्हें ढूंढने के लिए वन में निकले। और इधर तुम्हारी सखी तुम्हें लेकर घोर वन में एक गुफा में पहुंच गई और वहां गुफा में जाकर तुमने बालू का शिवलिंग बनाया और मेरी कठोर तपस्या पूजा आराधना शुरू कर दी। उस दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र वाली 30 तिथि थी। गायन वादन करके रात्रि जागरण करके तुमने मेरा व्रत किया, उससे मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने तत्काल